नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम संस्कृत वाङ्मय के 10 त्रयी ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। यह विभिन्न परीक्षाओं में यूजीसी, नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, टेट, जीआईसी, लेक्चरर, किसी भी आप प्रतियोगी परीक्षा में अगर बैठते हैं तो वहाँ पर यह प्रश्न आपसे अवश्य पूछ लिया जाता है कि यह जैसे बृहत्त्रयी ग्रंथ कौन कौन सा है या लघुत्रयी ग्रंथ में कौन से ग्रंथ आते हैं। इस प्रकार के सामान्य प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आज की इस कक्षा में हम त्रयी ग्रंथ पर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बृहत्त्रयी ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। बृहत्त्रयी ग्रंथ में 3 ग्रंथ हैं। सबसे पहले किरातार्जुनीयम ग्रंथ है। यह 18 सर्गों में विभक्त है और इसके लेखक हैं महाकवि भारवी जी। भारवी जी ने केवल एकमात्र ग्रंथ लिखा है, किरातार्जुनीयम, और उसी किरातार्जुनीयम ग्रंथ से यह इतने अधिक प्रसिद्ध हुए। दूसरा बृहत्त्रयी ग्रंथ है शिशुपाल वधम, जिसमें कुल 20 सर्ग हैं। यह महाकवि माघ की रचना है। और तीसरा बृहत्त्रयी ग्रंथ है नैषधीय चरितम। इसमें कुल 22 सर्ग हैं और यह श्रीहर्ष की रचना है। ये 3 महाकाव्य हैं। किरातार्जुनीयम भी महाकाव्य है, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम। और इनको याद करने का एक क्रम यह भी है कि किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। 18 सर्ग में 2 सर्ग और आप जोड़ दीजिए तो शिशुपाल वधम हो जाएगा, इसमें 20 सर्ग हो जाएंगे। और उसमें 2 सर्ग और आप जोड़ देंगे तो नैषधीय चरितम। यह सामान्य रूप से ऐसे आप याद कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा ग्रंथ है लघुत्रयी ग्रंथ। लघुत्रयी ग्रंथ में जो 3 ग्रंथ हैं, ये तीनों महाकवि कालिदास द्वारा विरचित हैं, जिसमें सबसे पहला लघुत्रयी ग्रंथ है रघुवंशम। रघुवंशम यह भी महाकाव्य है महाकवि कालिदास जी का। यह 17 सर्गों में विभक्त है। और दूसरा जो लघुत्रयी ग्रंथ है वह है कुमार संभवम। यह भी महाकवि कालिदास की रचना है और इसमें कुल 19 सर्ग हैं। और तीसरा जो लघुत्रयी ग्रंथ है वह है मेघदूतम। इसी को खंड काव्य भी कहा गया है, दूत काव्य भी कहा गया है। और मेघदूतम 2 भागों में विभक्त है, एक पूर्व मेघ और एक उत्तर मेघ। तो यह 3 लघुत्रयी ग्रंथ हैं। इसके बाद गद्यत्रयी ग्रंथ की अगर चर्चा करें तो 3 गद्यत्रयी ग्रंथ हैं। पहला है वासवदत्ता, यह सुबंधु की रचना है। दूसरा है कादंबरी, यह महाकवि बाणभट्ट जी की रचना है। और तीसरा गद्यत्रयी ग्रंथ है 10 कुमार चरितम, यह दंडी जी की रचना है। तो यह आपके 3 गद्यत्रयी हैं, वासवदत्ता, कादंबरी और 10 कुमार चरितम। इसके बाद उपजीव्य ग्रंथ त्रयी की अगर चर्चा की जाए तो उपजीव्य ग्रंथ त्रयी ग्रंथ अर्थात जिन ग्रंथों से अन्य सभी ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे रामायण से बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, महाभारत के किसी वन पर्व से जैसे लिखा गया है आपका किरातार्जुनीयम, आदि पर्व से कुछ लिखा गया, ऐसे जो महाभारत के यानी कुछ कुछ हिस्सों से, कुछ कुछ भाग से जो अलग अलग प्रकार के ग्रंथ लिखे गए, उन सभी ग्रंथों का उपजीव्य ग्रंथ इसमें अगर आपको बताना होगा तो बताएंगे महाभारत। जैसे महाभारत का जो शांति पर्व है उससे गीता लिखी गई, पाराशर जी की गीता लिखी गई।
और फिर जैसे उसमें शांति पर्व है तो शांति पर्व से गीता लिखी गई। आदि पर्व है उसमें शकुंतलोपाख्यान यानी जो हम अभियान शाकुंतलम पढ़ते हैं उसकी कथा है। और ऐसे ही रामोपाख्यान वन पर्व से लिया गया है, वन पर्व से ही किरातार्जुनीयम लिया गया है। तो यह उपजीव्य ग्रंथ है। तो उपजीव्य ग्रंथ में सबसे पहला उपजीव्य ग्रंथ है रामायण। इसके लेखक हैं महाकवि वाल्मीकि जी। देखिए यह प्रश्न एक थोड़ा सा हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अगर रामचरितमानस गलती से दे देगा तो ये ध्यान रखना है कि हमें रामायण पे सही करना है, ना कि रामचरितमानस पे, क्योंकि रामचरितमानस तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, लेकिन जो रामायण की रचना है यह महाकवि वाल्मीकि जी ने लिखा है, यह संस्कृत में लिखा गया है। और जो रामचरितमानस है वह अवधी में लिखा गया है। तो यह एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। फिर दूसरा उपजीव्य ग्रंथ है महाभारत, यह वेद व्यास जी की रचना है। और तीसरा उपजीव्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवत पुराण, यह महाकवि वेद व्यास जी की रचना है। इसके बाद पाषाण त्रयी ग्रंथ की अगर चर्चा करें तो पाषाण त्रयी ग्रंथ में केवल और केवल हमें किरातार्जुनीयम को याद रखना है। और किरातार्जुनीयम का जो पहला सर्ग है, किरातार्जुनीयम का दूसरा सर्ग और किरातार्जुनीयम का तीसरा सर्ग, यही पाषाण त्रयी ग्रंथ में रखे जाते हैं, क्योंकि यह इतने क्लिष्ट माने गए, इतने कठिन माने गए। यानी भारवी जी की यह एक ऐसी रचना है जो एकदम पाषाण के समान, ये जो 3 सर्ग हैं इसके पाषाण की तरह कठोर हैं। तो पाषाण त्रयी ग्रंथ में हम हमेशा किरातार्जुनीयम ग्रंथ को रखते हैं। फिर है मुनित्रयी ग्रंथ। अब ऐसे 3 मुनि के विषय में जो संस्कृत का प्रारंभ कहिए जिन मुनियों के द्वारा हुआ है, या व्याकरण शास्त्र का कहिए प्रारंभ जिनके द्वारा किया गया है, उनके विषय में यहाँ पर पूछा जाता है कि मुनित्रयी कौन है, कौन कौन से मुनियों को मुनित्रयी ग्रंथ में रखा गया है। तो सबसे पहले भगवान पाणिनि जी को, जिन्होंने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किया। और इनका साहित्यिक ग्रंथ अगर आप देखें तो जामवती विजयम और पाताल विजयम है। और इसके बाद दूसरे मुनित्रयी में आते हैं भगवान कात्यायन जी। इनका जो ग्रंथ है व्याकरण ग्रंथ, वह वार्तिक इन्होंने लिखा है, उसी अष्टाध्यायी पर ही वार्तिक लिखा है। और इनके अगर साहित्यिक ग्रंथ की बात की जाए तो स्वर्गारोहणम, यह इनका साहित्यिक ग्रंथ है। इसके बाद मुनित्रयी ग्रंथ में तीसरे मुनि आते हैं भगवान पतंजलि। इन्होंने व्याकरण पर महाभाष्य लिखा है। और इनका जो साहित्यिक ग्रंथ है वह है महानंद काव्यम। यह आपके मुनित्रयी ग्रंथ हो गए। इसके बाद अगर पुरुषार्थ त्रयी की बात की जाए तो पुरुषार्थ त्रयी में भी 3 ग्रंथ हैं। पहला पुरुषार्थ क्या है? धर्म। दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ। और तीसरा पुरुषार्थ है काम। यानी व्यक्ति को धर्म, अर्थ और काम, यह तीनों अवश्य करना चाहिए निश्चित रूप से। सबसे पहले हमें धर्म का पालन करना चाहिए, फिर अर्थ का पालन करना चाहिए, फिर काम का पालन करना चाहिए। तो पुरुषार्थ त्रयी ग्रंथ में 3 ग्रंथ हैं, धर्म, अर्थ और काम। इसके बाद है गुणत्रयी। अब गुणत्रयी ग्रंथ में यह देखा जाता है कि सबसे पहले सत्वगुण, सत्वगुण की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। सत्वगुण के साथ साथ दूसरा गुण है रजोगुण और तीसरा गुण है तमोगुण। सभी व्यक्तियों में ये सभी गुण होते हैं, बस किसी में किसी गुण की अधिकता होती है तो किसी गुण की कमी होती है, लेकिन समस्त जीवों में ये तीनों गुण होते हैं, सत्वगुण, रजगुण और तमगुण। तो अब इसमें यह केवल रहता है कि किसी में प्रधानता
सत्वगुण की होती है, किसी में रजोगुण की और किसी में तमोगुण की, लेकिन तीनों गुण सभी में व्याप्त रहते हैं। तो यह गुणत्रयी ग्रंथ हो गया। इसके बाद है प्रस्थान त्रयी ग्रंथ। प्रस्थान त्रयी ग्रंथ में भी 3 ग्रंथ आते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रस्थान त्रयी ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र, दूसरा प्रस्थान त्रयी ग्रंथ है उपनिषद और तीसरा प्रस्थान त्रयी ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। यह 3 प्रस्थान त्रयी ग्रंथ हो गए। और इसके बाद है 10वां वेद त्रयी, जो अंतिम त्रयी ग्रंथ है। उसके विषय में हम देखते हैं तो वेद मुख्य रूप से अभी आप देखेंगे तो 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन पहले 3 वेद ही स्वीकार किए जाते थे। सबसे पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद और तीसरा है सामवेद। तो यह 3 वेद त्रयी ग्रंथ की श्रेणी में आते हैं। यह आज हमने संस्कृत वाङ्मय के जो 10 त्रयी ग्रंथ हैं उनके विषय में अध्ययन किया। यदि इससे संबंधित आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप सब चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्रों के पास भी संप्रेषित करें। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।